नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल लक्ष्य एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2020 में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्र आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, इस पेपर में 50 नंबर के टोटल प्रश्न थे, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यदि दोस्तों आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि लेखिका के कथनानुसार निम्न में से गोपालक देश कौन सा है। तो यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन है: भारत, अमेरिका, नेपाल और मॉरिशस। इसमें बताना है कि लेखिका के कथनानुसार निम्न में से गोपालक देश कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत सही ऑप्शन है इसका। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्न में से त्रिभुज शब्द कौन सा समास है। तो त्रिभुज द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था कौसानी में। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, सजीव शब्द का विलोम क्या होता है। तो यह बहुत आसान क्वेश्चन है। सजीव का विलोम निर्जीव होता है, यह आप सभी भी जानते होंगे। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न, हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है। तो हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद हिम जोड़ आल है, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। फिर है दोस्तों, पुरुष शब्द का विलोम क्या होता है। तो पुरुष का विलोम होता है स्त्री। फिर है दोस्तों, नीति शब्द का सही विशेषण क्या होता है। तो नीति का विशेषण होता है नैतिक, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन संदेश शीर्षक कविता में कविता के कवि कौन हैं। तो इसका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम नरेश त्रिपाठी मेरा सही ऑप्शन है। फिर है दोस्तों, निम्न में से चतुरानन शब्द कौन सा समास है। तो चतुरानन बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंच परमेश्वर साहित्य की कौन सी विधा है। तो यह एक कहानी है। फिर है दोस्तों, निम्न में से दिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो दिखावट में आवट प्रत्यय है, इसका विग्रह होगा दिख जोड़ आवट। दिख हो गया उपसर्ग, आवट प्रत्यय। महादेवी वर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था और निधन 1980 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, लिंग पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही है। यहाँ पे 4 वाक्य है मेरा। घी पहला है, घी महंगा है। फिर दूसरा है, घी महंगी है। तीसरा, घी खत्म हो गई। चौथा, घी सस्ती है। तो लिंग पर आधारित वाक्य जो मेरा सही है वह है कि घी महंगा है, यानी कि घी पुल्लिंग है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश शब्द का सही विशेषण रूप क्या है। तो आकाश का सही विशेषण रूप है आकाशीय, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। फिर है दोस्तों, निम्न में से किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिमालय शीर्षक संदेश शीर्षक कविता के कवि कौन हैं। तो इसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर ए सही है मेरा। फिर है दोस्तों, निम्न में से कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बढ़िया लिखना, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। फिर है, देवेश शब्द का सही
संधि विच्छेद। तो देवेश शब्द का सही संधि विच्छेद है देव जोड़ इस, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है दोस्तों संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं, ये आप सभी जानते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है। फिर है दोस्तों कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर साहित्य की कौन सी विधा है? तो यह निबंध है, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है दोस्तों किताब शब्द का सही विशेषण क्या होता है? तो किताब का सही विशेषण किताबी होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में कौन सी रचना राम वृक्ष बेनीपुरी की है? तो मंगल जो रचना है वह राम वृक्ष बेनीपुरी की है। फिर है दोस्तों निम्न में रंग जमाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो रंग जमाना यानी कि धाक जमाना, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। फिर है दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं लिंग पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही है? तो पहला ऑप्शन है पूजा हो रही है, पूजा होने वाला है, पूजा हो गया, पूजा होगा। तो यह दोस्तों पूजा हो रही है, यह सही ऑप्शन है यह। फिर है नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों निम्न में से किस रचनाकार को कथा सम्राट भी कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। फिर है दोस्तों निम्न में से किस लेखक को कलम का सिपाही भी कहा गया है? तो प्रेमचंद को कलम का सिपाही भी कहा गया है। लिंग पर आधारित निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही है? तो 4 ऑप्शन है कलम अच्छा है, कलम नई है, कलम टूट गया, कलम नया है। तो ऑप्शन नंबर बी कलम नई है, यह मेरा लिंग पर आधारित वाक्यों में सही है। कलम स्त्रीलिंग होता है। फिर है दोस्तों निम्न में से महादेवी वर्मा किस कालखंड की कवियत्री है? तो महादेवी वर्मा आधुनिक कालखंड की कवियत्री है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों संभव शब्द का विलोम क्या होता है? तो यह तो बहुत आसान प्रश्न है, संभव का विलोम असंभव होता है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।